क्वेश्चन नंबर 70 क्या था? A tent is in the form of right circular cylinder surmounted by a cone. मतलब क्या कह रहा है? कोन किसके ऊपर है? सिलेंडर के ऊपर है। और जो टेंट है वो पहले कैसा है? सिलेंडर शेप का है, और फिर उसके ऊपर कोनिकल शेप है, फिर उसके ऊपर कोनिकल शेप है। मतलब अगर इसको डायग्राम बना करके देखा जाए यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सिलेंडर और उसके ऊपर कोन। बात समझ में आ गया ना? द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 मीटर। जो डायमीटर है किसका? सिलेंडर का कितना है? 24 मीटर है। तो क्या हो जाएगा रेडियस? 12 मीटर। क्या होगा रेडियस? 12 मीटर। द स्लैंट हाइट, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर। मीन्स जो इसका हाइट है कितना है? 11 मीटर है। ये 11 मीटर है। While the vertex of the cone is 16 मीटर above the ground. ये बताओ, कोई भी टेंट बनाओगे तो ग्राउंड के सटीक बनाओगे? ऐसा तो नहीं कि टेंट हवा में, टेंट हवा में तो नहीं रहेगा ना। टेंट कहाँ रहेगा? ग्राउंड पर रहेगा। तो वो ये कह रहा है कि जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है वो ग्राउंड से कितना मीटर? मीटर 16 मीटर ऊपर है। 16 मीटर ऊपर। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब कि मुझे सिलेंडर का हाइट कितना मिला था? 11। पूरा कितना है? 16। तो ये इतना फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ गया? 5। अच्छा ध्यान देना, अगर यहाँ पे रेडियस 12 है तो यहाँ पे क्या आएगा रेडियस? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग क्या हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? yes, सबसे पहले क्या फाइंड किया जाए? स्लैंट हाइट। तो L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का वैल्यू, लेकिन ये h किसका होगा? कोन का होगा। तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करने पर 169। तो इसका मतलब यहाँ से L का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 13। और सब मीटर में है तो ये भी कुछ में आएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। कैनवास, तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। कैनवास मतलब कि कितना कपड़े का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये पोर्शन अगर हमें बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे? ऐसा कौन सा बनाएंगे? कौन का CSA, और ये बनाएंगे, ये क्या कहलाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और ये क्या कहलाएगा? CSA ऑफ कोन। तो अगर यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड की अगर बात किया जाए, आप क्या कहोगे? CSA सिलेंडर का, CSA कोन का। देखो आपके सामने यह एग्जांपल भी है। ये रहा सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये रहा सिलेंड्रिकल, और ये कैसा पोर्शन है? अब अगर हमें ये पूरा फाइंड करना है इसका एरिया, तो क्या निकालेंगे? सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस कोनिकल पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में कौन दिख रहा है? CSA। और ऊपर कौन दिख रहा है? CSA। क्लियर है? तो आप किसी को मान लो क्या चाहिए? तो CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या है? 2/R/H। किस चीज का? सिलेंडर का। और CSA ऑफ कौन? πr/L। तो पाई का वैल्यू, R का वैल्यू 12, H का वैल्यू 11 प्लस पाई का वैल्यू, R का वैल्यू, L का वैल्यू 5 नहीं 13। कुछ कॉमन आ रहा है? 22/7, 12 क्या आ रहा है? तो 22/7 एंड 12 कितना आ गया? कॉमन आ गया। क्या है यहाँ पर? 2 × 11 मीन्स 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। 7 1 7
5 जा 12 5 जा 60, 12 5 जा 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से, ये कितना आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। सही है, नोट कर लीजिए। सुन लीजिए, सुन लो तो क्लास बुक में जो आंसर लिखा है वो लिखा है 20 मीटर क्यूब, लेकिन क्यूब लिखा है, तो वहां पर स्क्वायर कर लीजिए, वहां पर स्क्वायर कर लीजिए। इस बुक में बेटा ध्यान से देखो तो क्यूब में लिखा हुआ है 1320 मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो ये बुक का क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक सर्कस टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18, टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है। आप सभी को मालूम है कि सिलेंडर में केवल 2 डायमेंशन, 2 पैरामीटर्स थे, कौन कौन से, हाइट एंड रेडियस। हाइट एंड इसका हाइट कह रहा है 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट, उसके ऊपर क्या है, कोन है, उसके ऊपर क्या है, कोन है, ठीक है। इसका हाइट ये कह रहा था 3 मीटर, हाइट कितना है 3 मीटर है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर डायमीटर 105 है तो क्या हो जाएगा रेडियस 105/2, 105/2, डायमीटर का हाफ ही तो होता है रेडियस। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53। स्लैंट हाइट कौन सा होता है, ये स्लैंट हाइट कौन पोर्शन का कितना है 53 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। अरे ये बताओ, जो कपड़ा लगाए होंगे इसको टेंट को बनाने के लिए, तो कपड़ा कहाँ लगा, चारों तरफ सिलेंडर के और साथ साथ फोन के ऊपर वाले पोर्शन में चारों तरफ, फिर और तो लगेगा नहीं, कहाँ लगेगा, फोन के ऊपर वाले में चारों तरफ और सिलेंडर के चारों तरफ। ये यही तो था, इसी कपड़े का तो यूज किया होगा। इस कपड़े में आपसे ये कह रहा है कि लेंथ आपको फाइंड करना है, लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन जो इसका ब्रेथ है वो कितना है 5 मीटर। जितना कपड़ा लेकर के आओगे उतने का तो टेंट बनेगा, उतने का टेंट बनेगा, तो मतलब जो एरिया टेंट का होगा वही एरिया कपड़े का भी होना चाहिए, वही एरिया का क्लॉथ होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड इन द टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ, है ना। कितना एरिया रिक्वायर्ड रहेगा टेंट में, किसी को होगा एरिया ऑफ क्लॉथ। तो एरिया रिक्वायर्ड टू द टेंट, टेंट में कितने पोर्शन है, एक पोर्शन है कि 2 पोर्शन है, अरे एक शेप है कि 2 शेप है, 2 शेप है। कौन कौन से, कोनिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो उसके अगर चारों तरफ की बात हो रहा है तो मतलब क्या लग रहा है CSA, CSA किस चीज का, होल का, प्लस CSA किस चीज का, सिलेंडर का। और एरिया ऑफ क्लॉथ एक ऐसा है रेक्टेंगुलर है, तो क्या आएगा L इंटू B। CSA ऑफ कोन फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, कोन के लिए CSA ऑफ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच एल इंटू बी। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 105/2, एल का वैल्यू 53 प्लस 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 105/2, एच का वैल्यू कितना है 3 मीटर है। यहाँ पे लेंथ कितना है नहीं मालूम है, लेकिन ब्रेथ 5 मीटर। क्या एक इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल है,
तो अगर सिंगल इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल उसमें फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई का वैल्यू और 105/2, क्या इसको कॉमन ले सकते हैं? और जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे ये क्या हो जाएगा, 22/7, 105/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 53 और 2 into 6, 2 into 3 कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू L into 5। सही है, 5 1s और 5 2s 10 and 1 कितने रहे? तो क्या 21 times 105 कैंसिल हो जाएगा? 2 1s and 2 11s। अब यहाँ से क्या लिखा, 11 into 21 into 59, 11 into 21 तो कट जाएगा ना, 7 1s 7 3 times, तो क्या रह गया 11 into 3 और into 59 इज इक्वल टू L। अब अगर इन सभी का मल्टीप्लाई किया जाए तो 33 into 59 मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा आंसर 1947। 1947 क्या है यूनिट? मीटर। यहाँ भी क्या आएगा मीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। Here are 2 poles। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 poles। एक पोल मैंने ये बना दिया है एंड सेकंड कोन ये, सही है। फर्स्ट कोन है, सेकंड कोन। तो फर्स्ट कोन में रेडियस हो जाएगा R1, सेकंड में R2, इसके लिए स्लैंट हाइट L2, इसके लिए L1। क्लियर है। There are 2 cones, हो गया है। The curved surface area of cone 1 is twice that of the other। मतलब 1 का जो एरिया है वो ट्वाइस है किसके, दूसरे वाले के। यहाँ पे ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C1 is equal to twice of कर्व्ड सरफेस एरिया C2। क्या बात सही है? कर्व्ड सरफेस एरिया C1 का ट्वाइस है किसके, C2 के। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का फॉर्मूला क्या था, पाई R। तो ये C1 है इसीलिए ये R1 L1, ये 2 पाई R L R2। क्या दोनों में पाई पाई कैंसिल हो सकता है? तो ये बताइए R1 अपॉन अगर R2 फाइंड किया जाए तो कितना आ जाएगा, L2 अपॉन मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। क्लियर है। The slant height of the latter is twice that of the former। मतलब the slant height of the latter is twice that the former। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, यही एक मेन सेंटेंसेस में। The slant height of the latter, latter मतलब क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। और फॉर्मर में क्या होता है, पहले वाला। मतलब जो बाद वाला जो स्लैंट हाइट है, क्या कह रहा है यहाँ पे, L of latter is twice L of former। फॉर्मर मतलब कौन सा जाएगा, पहला हो जाएगा ना, और लेटर मतलब बाद वाला। तो आप क्या बोलोगे, L2 is equal to 2 times of L1। सही है। L2 is equal to 2 times of L1। क्या यहाँ तक डाउट है? नो सर, नहीं है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ दियर रेडियाई, बताइए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है। ऐसा करो, इसे मान लो सेकेंड,
इसे क्या मान लो? फर्स्ट। फर्स्ट। L2 की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2L1। 2L1 को क्या लिखा जाएगा? पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 की जगह पर क्या रखना है? L2 की जगह क्या रखना है? 2L1। 2L1 से L1 कैंसिल, क्या रह जाएगा? 4 अपॉन 1। तो अगर रेशियो पूछा गया है तो R1 रेशियो R2 क्या मिल जाएगा? 4 रेशियो 1। क्लियर है? Yes. नोट कर लीजिए।